श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए अभी बीसीसीआई ने टीम इंडिया की 15 सदस्य नई भारतीय टीम का किया ऐलान। नया कप्तान, नया उप कप्तान के साथ श्रीलंका दौरे पर रवाना होगी टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, इधर भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और उधर अभी बीसीसीआई ने टीम सिलेक्ट अजीत अगरकर और टीम मैनेजमेंट के साथ लंबी और अहम बैठक के बाद श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की हाई वोल्टेज टी20 सीरीज के लिए अभी भारतीय टीम की नई 15 सदस्य स्क्वाड का अधिकारी तौर पर ऐलान कर दिया है। और जैसे ही यह खबर सामने आई उसी पल पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गई। जी हां दोस्तों, इस बार बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम में ऐसे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से श्रीलंका को उसी की धरती में धूल चटाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद भारतीय युवा टीम श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां उसे 5 मैचों की एक और धमाकेदार टी20 सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बस कुछ दिन और उसके बाद शुरू होगा भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का महासंग्राम, जिसकी मेजबानी करने वाला है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। हालांकि दोस्तों, बीसीसीआई ने टेस्ट सीरीज और टी20 सीरीज के लिए शेड्यूल का अनाउंसमेंट काफी पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और टीम मैनेजमेंट के साथ लंबी और अहम बैठक करने के बाद आखिरकार श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया की नई 15 सदस्य खूंखार स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। और इस बार टीम इंडिया के स्क्वाड में कई बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। कई युवा खिलाड़ियों के इस बार मौका दिया गया है, जबकि कई सीनियर खिलाड़ियों की भी धमाकेदार वापसी हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, खबरें यह भी हैं कि इस बार की 15 सदस्य स्क्वाड में कई बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से बाहर चल रहे कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। खासकर टीम इंडिया के 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अगर इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका दिए जाने की संभावना भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेहद कम उम्र में अपने बेखौफ अंदाज और आक्रामक बल्लेबाजी से उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे में चयनकर्ता उन्हें भविष्य को देखते हुए एक और बड़ा मौका दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताने जा रही है। किसे मिलेगी कप्तानी, कौन बनेगा उप कप्तान, क्या सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन की धमाकेदार वापसी होगी और किन खिलाड़ियों को इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से मिलने वाला है। साथ ही हम आपको बताएंगे श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की संभावित 15 सदस्य स्क्वाड, संभावित प्लेइंग 11 और उन खिलाड़ियों के बारे में जिन पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से श्रीलंका के खिलाफ इस 3 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाया जाना चाहिए? क्या एक बार फिर सूर्य कुमार यादव को कप्तानी मिलनी चाहिए या फिर श्रेयस अय्यर पर ही भरोसा बरकरार रखना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर और जानते हैं श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया की संभावित 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड है। लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज के शेड्यूल पर डालें। आखिर यह मुकाबला कितने तारीख को खेले जाएंगे, किस मैदान में खेले जाएंगे और क्या रहने वाला है समय। तो दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म करने के बाद अब भारतीय टीम अपने अगले और सबसे बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब टीम इंडिया एक बार फिर से श्रीलंका का बड़ा दौरा करने वाली है, जहां भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की धमाकेदार हाई वोल्टेज टी20 सीरीज खेली जाएगी। क्रिकेट फैंस के लिए यह सीरीज किसी महामुकाबले से कम नहीं होने वाली। और दोस्तों, इस रोमांचक जंग की शुरुआत होगी 1 सितंबर 2026 से होगी, जब भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। ये वही मैदान है जहां कई ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं। श्रीलंका का यह प्रेमदासा स्टेडियम बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए शानदार माना जाता है। ऐसे में पहले ही टी20 मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच एक महाजंग देखने को मिलेगी, जहां रनों की बरसात होगी और चौकों की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई देगी। इसके बाद इस हाई वोल्टेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 सितंबर 2026 को पल्ले केले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में खेला जाएगा।
जाएगा। वहीं इसके बाद तीसरा T20 मुकाबला 7 सितंबर 2026 को सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड SSC कोलंबो में खेला जाएगा, जबकि चौथा T20 मुकाबला गल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो में आयोजित किया जाएगा और फिर आखिरी में जाकर इस सीरीज का पांचवा और आखिरी T20 मुकाबला सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड SSC कोलंबो में खेला जाएगा। यानी दोस्तों, इस बार टीम इंडिया को श्रीलंका के 5 अलग अलग और बेहद चुनौतीपूर्ण मैदानों पर अपनी ताकत दिखानी होगी, जहां हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला और हर मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा होने वाली है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस सीरीज के समय की, क्योंकि इस बार श्रीलंका दौरे को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता मैच टाइमिंग को लेकर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इन 5 T20 मुकाबलों का समय भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से रहने वाला है। यानी इस बार भी क्रिकेट फैंस को शाम के समय लगातार 5 बड़े मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा। इसलिए मैच का समय अभी से नोट कर लीजिए ताकि टीम इंडिया का एक भी मुकाबला मिस ना हो। अब अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, यानी भारत और श्रीलंका के बीच यह T20 सीरीज टीवी और मोबाइल पर लाइव कहां देखने को मिलेंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप टीवी पर इस हाई वोल्टेज सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में कहीं भी लाइव मैच देखना चाहते हैं तो इस पूरी टीवी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LIV ऐप पर उपलब्ध रहेगी। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज से जुड़ी लगभग सभी बड़ी जानकारी बता दी है, चाहे मैच का शेड्यूल हो, मैच का समय, लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस सीरीज में श्रीलंका का 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी या फिर श्रीलंका की टीम भारत को कड़ी टक्कर देकर कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। इसी को ध्यान में रखते हुए BCCI और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इस बार टीम चयन में कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इस नई स्क्वाड में कई सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ युवा खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब टीम इंडिया में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो लगातार शानदार प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस काफी देर से कर रहे थे, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक 15 सदस्य स्क्वाड। आखिर किस खिलाड़ी को मिला टीम इंडिया में मौका, कौन बना नया कप्तान, किसे मिली कप्तानी की जिम्मेदारी, किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी, कौन हुआ टीम से बाहर और कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग 11। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्य स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने T20 सीरीज के लिए सबसे खतरनाक और विस्फोटक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टीम इंडिया में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारतीय टीम के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका एक ही लक्ष्य होता है कि शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया जाए। अभिषेक शर्मा अपनी बेखौफ बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और तूफानी स्ट्राइक रेट के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि वह पावर प्ले के ओवरों का भरपूर फायदा उठाते हैं और किसी भी बड़े से बड़े गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं। यही कारण है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट उन्हें एक शानदार ऑलराउंड खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी धमाकेदार पारियों से करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीता है और कई मुकाबलों में अकेले दम पर मैच का रुख बदलकर दिखाया है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें अभिषेक शर्मा पर रहने वाली हैं। जबकि उसके बाद अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने एक बार फिर से 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम इंडिया में लगातार मौका देने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टीम मैनेजमेंट के साथ साथ करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है। खास बात यह है कि वैभव मैदान पर आते ही बिना किसी डर के बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं और गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाने का अंदाज रखते हैं। वैभव एक बाएं हाथ के बेहद आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो पावर प्ले में तेजी से रन बनाने और बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में सबसे खास बात उनका आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज है। महज 15 साल की उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले वैभव ने इतिहास रच दिया है और इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी काबिलियत भी साबित की। ऐसे में अब एक बार फिर टीम इंडिया में बने रहने का मौका मिलने के बाद सभी की निगाहें इस युवा सनसनी पर रहने वाली हैं।
वहीं अब अगर तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई ने एक बार फिर स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को तेज शुरुआत की जरूरत हो या फिर मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की, ईशान हर परिस्थिति में बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, शानदार स्ट्राइक रेट और बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता है। तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, ईशान हर किसी पर दबाव बनाना जानते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई शानदार पारियां खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। अब सभी भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में ईशान किशन अपने बल्ले से बड़ी और मैच जिताऊ पारियां खेलते हुए टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि दोस्तों, बीसीसीआई एक और विकेटकीपर बल्लेबाज को भी टीम के स्क्वाड में शामिल करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, खबरें तेजी से सामने आ रही हैं कि अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी इस T20 सीरीज के स्क्वाड में जगह मिल सकती है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर अंतिम समय में कोई बदलाव होता है तो संजू सैमसन का नाम भी टीम के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। अब अगर नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण नंबर 4 की पोजीशन पर टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है और इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी भी उनके हाथों में सौंपी है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर आज के समय में भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करना अच्छी तरह जानते हैं। जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है तो बड़े बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटे और अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी शानदार तरीके से निभाते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद मजबूत मानी जाती है। कप्तान के तौर पर भी श्रेयस अय्यर का रवैया काफी आक्रामक रहता है। वह मैदान पर अपने फैसलों और रणनीति से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने इस T20 सीरीज में एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और टीम की कमान उनके हाथों में सौंपी है। अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर तिलक वर्मा पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है। तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को पारी संभालने की जरूरत हो या फिर तेजी से रन बनाने की, वह दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाना जानते हैं। दोस्तों, तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी शांत बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन खेल है। वह मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े छक्के लगाकर कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने घरेलू क्रिकेट, IPL और भारतीय टीम के लिए कई शानदार पारियां खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर मिडिल ऑर्डर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तिलक वर्मा को सौंपी है। वहीं इसके बाद अगर नंबर 6 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन से किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर बड़े बड़े छक्के लगाना और जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर हिटिंग है। जब वह अपनी लय में होते हैं तो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा माहौल बदल देते हैं। खासकर डेथ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। इसके अलावा वह गेंद से भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं, जिससे कप्तान को टीम संयोजन बनाने में काफी मदद मिलती है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब सभी भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि शिवम दुबे इस T20 मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं इसके बाद अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह की भारतीय टीम में जोरदार वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर रिंकू सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें होने वाले T20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। रिंकू सिंह ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत दबाव में बल्लेबाजी करना और बड़े बड़े शॉट लगाकर मुकाबले को खत्म करना है। जब टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तब रिंकू सिंह बिना किसी डर के गेंदबाजों पर हमला बोलते हैं। उनकी पावर हिटिंग, शानदार टाइमिंग और मैच फिनिश करने की कला उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन फिनिशरों में शामिल करती है। अब सभी भारतीय फैंस की नजरें रिंकू सिंह पर रहने वाली हैं। अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका
मिला और उनका बल्ला चल गया तो यकीन मानिए वह कुछ ही गेंदों में मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। वहीं अगर नंबर 8 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई मौकों पर अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को यादगार जीत दिलाई है। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी है। वह बीच के ओवरों में लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करके बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं और महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा जब टीम को निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तब अक्षर पटेल अपनी दमदार बल्लेबाजी से बड़े बड़े शॉट लगाकर टीम के स्कोर को और मजबूत बना सकते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस अनुभवी ऑलराउंडर पर पूरा भरोसा जताया है और होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब अगर नंबर 9 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी को पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी अलग अलग तरह की स्पिन गेंदें हैं। वह अपनी गति, लाइन और लेंथ में लगातार बदलाव करके बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा देते हैं। बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। कई बार उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर अकेले ही मुकाबले का रुख बदलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस अनुभवी मिस्ट्री स्पिनर पर पूरा भरोसा जताया है और होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब अगर नंबर 10 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक बार फिर युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस यादव ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक गेंदबाजी से बहुत कम समय में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट लगातार इस युवा खिलाड़ी को मौके देकर भविष्य के लिए तैयार करना चाहती है। दोस्तों, प्रिंस यादव की सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता है। वह शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं और अपनी तेज गति के साथ शानदार बाउंसर और यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं। डेथ ओवरों में भी उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावी मानी जाती है, जहां वह सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देते। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में भी प्रिंस यादव ने अपनी तेज गेंदबाजी से कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनके अंदर आक्रामक रवैया और विकेट लेने की भूख साफ दिखाई देती है, जो किसी भी तेज गेंदबाज की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब अगर नंबर 11 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मयंक यादव की जोरदार वापसी कराई है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय से चोट और फिटनेस की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे मयंक यादव अब पूरी तरह फिट होकर एक बार फिर भारतीय टीम में लौट आए हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों, मयंक यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार है। वह लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं, जिससे दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने सहज महसूस नहीं करते। नई गेंद से विकेट निकालना हो या बीच के ओवरों में अपनी तेज गति से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना, मयंक हर भूमिका निभाने का दम रखते हैं। आईपीएल में भी उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। उनकी तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और घातक बाउंसर ने कई बड़े बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला था। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए भारतीय टीम में उनकी वापसी कराई है। अब अगर नंबर 12 से लेकर नंबर 15 खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने युवा खिलाड़ियों पर बड़ा दांव खेलते हुए नंबर 12 पर तेज गेंदबाज यश ठाकुर, नंबर 13 पर विस्फोटक ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे, नंबर 14 पर शानदार स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे और नंबर 15 पर विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, यश ठाकुर अपनी तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखते हैं। वहीं सूर्यांश शेडगे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर हर्ष दुबे अपनी बाएं हाथ की स्पिन और निचले क्रम की उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रभसिमरन सिंह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेट कीपिंग से किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में इन चारों युवा खिलाड़ियों के टीम में शामिल होने से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और अब करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि अगर इन खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो ये अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका